ये सवाल सिर्फ अतीक अहमद और असद अहमद का नहीं है, ये उस न्याय प्रणाली का है जिसमें आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को यहाँ से जायज़ ठहराते हैं ताकि एक विशेष वर्ग के वोटर को खुश किया जा सके, हिंदू वोटरों को खुश किया जा सके। ये वो कार्य है, ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। मुसलमानों में यूनाइटेड अपोजिशन मिट्टी में मिलाने वालों को मिट्टी में मिला देगा और जितनी बड़ी बड़े डींगे हाँकने वाले हैं वो सब अपने अपने मठों में और अपने अपने यहाँ से घरों में चले जाएंगे। है कि आप एक मुठभेड़ में लड़ाई लड़ रहे हो और यहाँ से दोनों तरफ से गोली चल रही हो और आप मोटरसाइकिल से गिर जाएं और गिरने के बाद भी आपके हाथों में यहाँ से वो पिस्टल चिपका रहे। कोई योगी जी वहाँ पे चुंबक लगा के रखे थे क्या? अतीक अहमद, असद अहमद, ये एक नैरेटिव है। चुनाव की नई रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक तुष्टीकरण के नाते एक राजनीतिक सनसनी फैलाई जा रही है ताकि एक विशेष वर्ग के वोटर को खुश किया जा सके, हिंदू वोटरों को खुश किया जा सके। ये वो कार्य है, ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। मुसलमानों को डरा रहे हैं सर आप लोग, ये बोल मुसलमान और हिंदू मत करिए। ये बात नैतिकता की है, ये बात उस संविधान के कसम की है जिसकी ओथ लेकर मुख्यमंत्री आप बनते हैं। ठोक दो कि राजनीति अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में चलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केरल में आपका संघ का कार्यकर्ता बम बनाते हुए पकड़ा जाता है, क्या उस पर इनकाउंटर कर दिया जाए? आपका मनीष कश्यप पत्रकार जो है उसको तमिलनाडु से बिहार लाते हुए गाड़ी पलट दी जाएगी तो आपको बर्दाश्त हो जाएगा? भाजपा के यहाँ से जो कार्यकर्ता बंगाल में जो बमबाजी कर रहे हैं, क्या उनका इनकाउंटर कर दिया जाए? झारखंड में जिन लोगों ने मस्जिदें यहाँ से तोड़ी हैं, जो बिहार में यहाँ से मदरसे जला दिए हैं, उन आतंकियों, उन बजरंग दल के घरों पे बुलडोज़र चला दिया जाए, उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, तो क्या भाजपा सवाल नहीं पूछेगी? ये सवाल सिर्फ अतीक अहमद और असद अहमद का नहीं है, ये उस न्याय प्रणाली का है जिसमें आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को यहाँ से जायज़ ठहराते हैं और ये बहुत ही गलत एक परंपरा है। सरकार का कहना है कि जो माफिया है, जो अपराधी है, उनके अंदर खौफ है। ये फेक इनकाउंटर है। अच्छा, आप उस तस्वीर को उठा करके देखिए। उस तस्वीर में यहाँ से दोनों असद और गुलाम जो है एक मोटरसाइकिल के सामने बगल में गिरे हैं और उसके हाथों में रिवॉल्वर है, हाथों में पिस्टल है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक मुठभेड़ में लड़ाई लड़ रहे हो और यहाँ से दोनों तरफ से गोली चल रही हो और आप मोटरसाइकिल से गिर जाएं और गिरने के बाद भी आपके हाथों में यहाँ से वो पिस्टल चिपका रहे? कोई योगी जी वहाँ पे चुंबक लगा के रखे थे क्या? हैं? ये बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दीजिए। अच्छा, तो क्या हुआ अगर ये ड्रामा है, अपराधी को मारा, ये घटियापन है। जो दुर्दांत अपराधी थे उनको मारा तो अच्छा ही है ना। दुर्दांत अपराधियों की लिस्ट गिना दूं मैं? कौन है? ब्रजेश सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, संदीप सिंह, सोनू सिंह, कुलदीप सेंगर, सैकड़ों। लिस्ट 108 माफियाओं की है जिसके ऊपर लगभग 450 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। संगीन धाराओं में हत्या, लूट, डकैती। इन माफियाओं पे बुलडोज़र कब चलेगा? इनका इनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि ये आपके जाति से आते हैं। ये जातिवाद वाली राजनीति होगी आपकी। असद और अतीक से सनसनी पैदा हो जाएगी, इसलिए आप उसको फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। अरे न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं है आपको? पुलिस इंसाफ करेगी या कोर्ट इंसाफ करेगा? जस्टिस इंस्टेंट होगा, मॉब जस्टिस होगा। पब्लिक को कोई पसंद नहीं आया, अपराधी है तो पब्लिक मार दे उसको, फिर अदालतों में ताले लगा दीजिए। ये वकील साहब लोग यहाँ से काले कोट उतार करके यहाँ से भगवा धारण करके यहाँ से बैठ जाएं, घंटी लेके बैठ जाएं। पूरे देश में डंका बज रहा है योगी आदित्यनाथ का कि मिट्टी में मिला दिए माफियाओं को, वादा पूरा कर दिया जो आश्वासन दिया था। इनके अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे 24 के बाद। नीतीश जी अपने लाल लश्कर के साथ एक राष्ट्रीय चेहरा बन रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं कैमरे पे आप सर। और मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि एक नई राजनीतिक प्रदेश, एक नई राजनीति की दिशा तय होने जा रही है और 2024 में यूनाइटेड अपोजिशन मिट्टी में मिलाने वालों को मिट्टी में मिला देगा और जितनी बड़ी बड़े डींगे हाँकने वाले हैं वो सब अपने अपने मठों में
और अपने अपने यहाँ से घरों में चले जाएंगे। फिर हम बताएंगे कि क्या होता है राजनीति और क्या होता है बुलडोज़र और क्या होता है मिट्टी में। धमका रहे हैं मतलब आप लोगों को? मैं बिल्कुल नहीं धमका रहा हूँ, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह का अशोभनीय और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल एक प्रदेश का मुखिया करता है वो शर्मनाक है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि अदालत उसको मिट्टी में मिलाएगी? आप क्यों नहीं कहते कि पुलिस उसको कानून के कटघरे में खड़ा करेगी? ये सिस्टम भूल गए आप? इंस्टेंट जस्टिस करेंगे? बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात सरिता परवीन की भी है, बात उनके परिवार वालों की भी है। ऐसा घटियापन, ऐसा राजनीतिक द्वेष। जो परिवार था ना उसको ही मारा, गाड़ी पलटी थी ना। मैंने यही तो कहा हाँ। कि ब्राह्मण और मुसलमान ही मिलते हैं आपको इनकाउंटर के लिए। अच्छा। सिंह साहब, आपके ठाकुर जाति के जो जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। कब होगी? पूछेंगे ये सवाल कभी? अरे आप जाति देख रहे हैं, टोपी पहनने से जाति देखिएगा, तिलक से जाति देखिएगा सर। अपराधी का धर्म नहीं होता। अपराधी है। अपराधी का जाति भी होता है, अपराधी का धर्म भी होता है, आतंकवादी का होता है, आतंकवादी का भी होता है। मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ। अफजल गुरु मुसलमान प्रज्ञा ठाकुर जो है आतंकवादी है, उसका धर्म है ना। अच्छा, उसामा बिन लादेन मुसलमान थे, इसका मतलब? हाँ था, अच्छा था भाई। इसमें कौन, अगर मैं डिनाई भी कर दूं हाँ। तो आप मान लेंगे इस बात को? हाँ। अरे उसी कट्टरपंथ का हवाला दे करके ये सब कुछ हुआ ना। तो अगर यहाँ से आप हिंदुस्तान में यहाँ से जिन आतंकियों के नाम ले रहा हूँ मैं, जिन्होंने यहाँ से हेमंत करकरे जैसे लोगों को यहाँ से शहीद की, आप बेइज्जती करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं आप। पूरे इस देश में संविधान तारीफ हो रही थी, योगी जी की तारीफ नहीं कर सकते आप? योगी जी अगर इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दें तभी उनकी तारीफ हो सकती है। धर्म, जाति और कलर देख करके जब तक आप इस तरह का सेलेक्टिव एमनीसिया के शिकार रहेंगे तब तक कोई तारीफ नहीं। मैं इसके बारे में सिर्फ सवाल नहीं, पूर्व डीजीपी होते हैं अमिताभ ठाकुर, वो सवाल उठा रहे हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ मैं थोड़ी उठा रहा हूँ। जनता खुश है ना सर? जो योगी आदित्यनाथ को चुनते हैं, वोट करते हैं, वो खुश है ना? जनता सुरक्षित है उत्तर प्रदेश की, और क्या चाहिए? राजर आप जो है मोदी के बाद योगी ही होगा, देश को उसको लाभ मिलना चाहिए। कैसे माफियाओं को ठंडा कर दिया। यानी आप चाहते हैं कि आप मोदी जी की कुर्सी खाली होने का वक्त आ गया है? जनता कह रही भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो मोदी जी मतलब विफल हो गए? हाँ, विफल प्रधानमंत्री के बाद मैंने कहा, आप मेरे शब्दों पे ध्यान। नहीं, बाद क्यों? क्या हो गया मोदी जी को? ऐसा क्या अचानक से हो जाएगा मोदी जी? क्यों रिटायरमेंट होगा? इतनी जल्दी हो जाएगी? क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पकड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या मोदी जी के चेहरे को हटाकर नया चेहरा लाना चाहते? तो क्या कमी कर दी मोदी जी ने? कौन सी चीज़ें आपके लिए यहाँ से गड़बड़ कर दी? ये सवाल इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, सवाल हमारे दर्द का नहीं है, ये सवाल उस न्यायिक व्यवस्था का है जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अदालतें और जस्टिस सिस्टम, भारत का फेडरल सिस्टम, ये इसीलिए तो आप लोग पर सवाल उठाया जाता है कि आप जो है दंगाइयों का समर्थन करते हैं, आप पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, आप माफियाओं का समर्थन करते हैं, फिर बाद में आप बिलबिलाने लगते हैं सर। नहीं, बजरंग दल वाले जो दंगाई थे उनका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो शोभा यात्रा में पत्थर लेके आए थे उनका मैंने कभी नहीं समर्थन किया। ब्रिजेश भूषण, कुलदीप सेंगर, ये लखीमपुर वाले, इन सब का कभी मैंने समर्थन नहीं किया। कभी आपने देखा कि मैं साध्वी प्रज्ञा का समर्थन किया हूँ? कभी आपने देखा कि मैंने सुनील का समर्थन किया है? कभी आपने देखा कि मैं समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे उनका समर्थन किया? कभी नहीं किया। मैंने प्रताप सारंगी का कभी समर्थन नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं? आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। योगी जी की तारीफ कर रही है, आप अकेले जो विरोध कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सवाल एक बार उस शुभांगी यादव से पूछ लीजिएगा जो 25 साल की युवती आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसके पति पुष्पेंद्र यादव को फेक इनकाउंटर में मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में 655 फेक इनकाउंटर हुए। हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन कहती है कि 70% फेक इनकाउंटर से ये पुलिस राज कायम करेंगे आप?
तो उन चेहरों से ज़रूर पूछ लीजिएगा जो 45 साल के सहारनपुर के मुसलमान जिसको फेक इनकाउंटर में मारा गया, उनकी अगर आपकी हिम्मत है, अगर आप में इतना जज्बा है सवाल पूछने का, तो उनके परिवार वालों से सवाल ज़रूर पूछिएगा जो लोग फेक इनकाउंटर में मारे गए और इसका दंश झेल रहे हैं। ठीक है, आखिरी बहुत सवाल बहुत क्या धन्यवाद। चाहते हैं आप?